अब आ जाओ, जीवन में कभी भी रूट क्वाड्रेटिक ऐसा दिखे ना नीचे तो क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर तुम्हें पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कई बार मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर -1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो याद कैसे आता है कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है ये -1 से 1 ही जाता है, तो इसलिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, ना कि एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 तो एक नेगेटिव नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स का भी याद होना चाहिए डेरिवेटिव। वो क्या होता है, मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। अब सुनो मेरी बात, इसको तुम x ऐसा भी लिख सकते हो अगर x पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट दिखे या ये फॉर्मेट दिखे, दोनों फॉर्मेट में तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जस्ट एज्यूम कि x पॉजिटिव और उसके लिए इंटीग्रेट कर दिया है। तो अगर कभी इतना इंटू dx दिखे तो ये क्या हो जाएगा, d tan इनवर्स x। अगर कभी इतना इंटू dx दिखे तो ये क्या हो जाएगा, d साइन इनवर्स x। अगर कभी इतना इंटू dx दिखे तो ये क्या हो जाएगा, d सेक इनवर्स x। ये तुम्हें ढंग से पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, माइनस है तो उसको तो बाहर ही लगा देंगे, सब कुछ इन्हीं तीनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। कॉट, कोसेक और कॉस की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करो तो क्या हम इसे, क्या ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो हाँ, पर यहाँ पे a स्क्वायर है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि ऐसा करूँगा कि a स्क्वायर को 1 बना दिया जाए। सबसे पहले तो इसे a स्क्वायर से डिवाइड किया और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि सॉरी a से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि ये तो रूट के अंदर है ना, ये बाहर आएगा तो a बन जाएगा और a कट जाएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/a dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। काश यहाँ भी x/a होता तो बना दो। अगर x/a है तो यहाँ पे इंटू a भी तो करना पड़ेगा, तब तो ये a और ये a कट गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ऐसा फॉर्म तो बता ही रखा है, इसको a माइनस एक्स a प्लस एक्स लिख दो, और यहाँ पर 1 dx है ना, तो उसको भी इन दोनों का सम लिख देना, जैसे कि a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, बस 1/2a से मल्टीप्लाई भी कर देना, ताकि ये चीज़ 1 बन जाए, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते, ये तो बहुत आसान था, ये भी अब आसान हो गया, क्योंकि यू नो दिस। एक अब करते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करना है, तो क्या क्या आ सकता है दिमाग में, कि जैसे यहाँ पे तो रूट में कुछ दिया है ना, ऐसा भी नहीं है कि ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो मेरे दिमाग में है कि इसको खोल के 2 sin x cos x बना देंगे, ठीक है, और dx तो है ही। फिर ये जो cos x dx है, इसको d sin x बोल देंगे, तो सब कुछ साइन के टर्म्स में आ जाएगा, है ना। सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 2 sin x d sin x अपॉन
रूट 9 माइनस दिस। तो साइन एक्स को टी बोल देते हैं 1 मिनट के लिए। तो इट इज़ लाइक टी डी टी अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर। 9 माइनस टी स्क्वायर है क्या? ना सॉरी, 9 माइनस टी की पावर 4 है। टी की पावर 4 को ना टी स्क्वायर का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है, और इस टी डी टी को डी टी स्क्वायर बाई 2 बोल दिया, है ना। वाह, तो ये क्या बन गया, ये 2 से ये 2 कट गया तो बना इंटीग्रेशन डी टी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको तुम ऐसा ही बोल सकते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर को एक्स बोल दिया। देख लो एक बार, यहाँ तक समझ आ गया ना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इंटीग्रेट कैसे होगी, तो मुझे लगता है इसको इंटीग्रेट करना आसान है। डी एक्स बाई रूट, इट इज़ लाइक डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। बस तुम्हें 9 से डिवाइड कर देना है एंड 9 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो ये आ गया 1/9 डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी एक्स बाई 3 कर दो और इंटू 3 कर दो, तो ये 3 से ये कट के क्या बनेगा, 1/3 इंटीग्रेशन डी के अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, विच इज़, या डायरेक्ट लिख दो, है ना, डायरेक्ट लिख दिया इसे 1/3 साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी। अब ये कैपिटल एक्स क्या है, टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर लिख दो इसे। पर टी स्क्वायर क्या है, तो टी क्या हमने माना था, साइन एक्स माना था, राइट। तो टी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी। तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया? तो मुझे लगता है हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। इससे ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो देखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई कि 9 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो रूट 9 है, तो ये तो 3 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो ये कुछ भी नहीं होगा। नाउ दिस इज़ द सोल्यूशन। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक भाई। देखो, एक टाइप के ज़्यादा सवाल कराने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस नहीं, मतलब अलग अलग टाइप के करते रहो ताकि दिमाग एक जगह ना रहे, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे बड़ी आसानी से दिख गया कि जैसे e की पावर x dx है ना, तो ये तो भाई यही हो जाएगा ना, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है। मतलब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि पूरा e की पावर x के टर्म्स में ही आ जाए। ये आ जाएगा d की पावर x अपॉन 9 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो e की पावर x को t मान लिया और डी टी अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। अब ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप आ गया, तो कुछ ना कुछ टैन इनवर्स में बनेगा। लाइक 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, तो उस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो आई एम नॉट डूइंग दैट। वेल, तो यहाँ पे मुझे बस इसको पकड़ना था कि भाई e की पावर एक्स डी एक्स तो डी ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे e की पावर x dx अपॉन 9 प्लस e की पावर 2x है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक बार चेक कर, मतलब ठीक है, मान लो पकड़ में नहीं आया, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखा क्या e की पावर x आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो
तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे ना तुम्हें ऑब्जर्वेशन से ही देखना था कि हाँ ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा तो उसको डी की पावर एक्स लिख सकते। अब जैसे कॉस एक्स डी एक्स अपॉन जैसे कि 9 प्लस साइन की पावर 4x ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अंधे को भी दिख जाएगा कि इसको तुम डी साइन एक्स लिख सकते हो, जिससे कि सब कुछ साइन एक्स के टर्म्स में आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 9 प्लस टी की पावर 4। चलो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स दे देते हैं। तो ये मतलब एक अंधे को भी दिख जाएगा, है ना। इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करके देखने की ज़रूरत है नहीं, और होगा भी नहीं, कोई किसी का डेरिवेटिव आएगा भी नहीं, है ना। अच्छा एक और चीज़, जैसे ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा है 9 प्लस ई की पावर 2x, तो ऐसे ई की पावर एक्स डी एक्स है ना, तो इसमें मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि लेट ई की पावर एक्स बराबर टी, देन दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये तो यही रह गया, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ई की पावर एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया। नाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रल एज, इसको डी टी लिख दिया, 9 प्लस ई की पावर एक्स को तो टी माना है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो नाउ यू कैन इंटीग्रेट। पर बात ये है ना कि ई की पावर एक्स को टी रखने के लिए भी तुम्हें ये तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कि इसका जो है इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। तो इतना तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, वरना इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हो, है। बेसिक मैथ का पहला लेक्चर पढ़ो, बस वहीं पे छोड़ दो। ऐसे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये इसका डेरिवेटिव या कोई किसी का डेरिवेटिव है ना। ऐसा भी नहीं कि दिस इंटू डी एक्स बराबर दिस हो जाए। तो थोड़ा न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करते हैं ताकि डिनोमिनेटर कट जाए। ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना। तो ये तो बन जा रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन, ये तो x हो गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, अब हमारे पास सवाल आता है कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि भाई काश या ई की पावर एक्स डी एक्स रहता, तो सब कुछ ई की पावर एक्स के टर्म्स में आ पाता। तो एक काम करो, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे दोनों। तो ये तो हो गया डी ई की पावर एक्स, और ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को बोल दिया टी, तो क्या डी टी अपॉन, ऐसा नहीं आ गया टी स्क्वायर प्लस टी बोलो या टी टाइम्स टी प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। देखो क्या तुम समझ पा रहे हो ये सॉल्यूशन, ओके। अब ये तो बहुत आसान है ना, ऊपर क्या है 1 डी टी है, और t प्लस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा करके ऐसा कर देना, आंसर आ जाएगा ln वेलन के टर्म्स में कुछ। आई एम नॉट सॉल्विंग, वेल आई विल ऑब्वियसली गिव द आंसर। आंसर क्या होगा, अरे यार इंटीग्रेशन क्या था, रुक जाओ, चलो आंसर लिख ही लेते हैं तुम भी। It is like t plus 1 minus t upon t plus 1। इसको काटेगा तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। तो ये क्या हो गया, ln टी माइनस ln टी प्लस 1। टी ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए लिख रहे हैं, तो टी तो था ई की पावर एक्स। अब हो जाएगा ना,
अच्छा, ये अपॉन में भी चला जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, टी बाई टी प्लस वन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसी सवाल को एक दूसरे तरीके से करते, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक तो तरीका है कि e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। अब ये भी d2x बोल दो, ठीक है, 1/2 बोल दो, तो ये हो जाएगा 1/2। इट इज़ लाइक e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 dx। पर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, पर यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी ऐसा फॉर्म लिखा हुआ है तो इट कैन बी सीन कि इट कैन बी चेक्ड कि कोई किसी का डेरिवेटिव तो नहीं, क्या इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं। अगर ऐसा है तो इतना इंटू डी एक्स यही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। यस डेफिनेटली ऊपर वाला है नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो जो ऊपर वाला इंटू डी एक्स है ना, इट कैन बी रिटन एज डी, ये चीज़। नाउ इट हैज़ बिकम इंटीग्रेशन। अरे तो यहाँ से आंसर नहीं आ गया तुम्हारा, यहाँ से क्या आ गया, ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया आंसर। तो देखो कितना आसान हो गया है ना। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx, तो इसमें ऐसा मैं क्या करूं कि ये बन जाए e की पावर k माइनस e की पावर माइनस k अपॉन e की पावर k प्लस e की पावर माइनस k डी के, इस टाइप का कुछ बन जाए। तो यार ध्यान देना कि e की पावर k माइनस e की पावर माइनस k टाइप अगर बन जाए, ये पावर तो सेम ही है ना, चाहे प्लस में हो या माइनस में। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ताकि ऐसा हो, तो सिंपल सी बात है कि e की पावर x/2 से, क्योंकि पावर सेम रखनी है। अगर मैं दोनों को e की पावर x/2 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस x/2, e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2। अब इस dx की जगह तुम dx/2 लिखो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये ऐसा नहीं बन गया, e की पावर कैपिटल x माइनस e की पावर माइनस कैपिटल x अपॉन पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी कैपिटल x, क्या ये ऐसा नहीं बन गया। और ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी किया है ना, ये इंटू डी एक्स यही चीज़ हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ चुका है। देखो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो इंटू डी एक्स हो, ठीक है। तो इस केस में हमेशा पहला परफेक्ट स्क्वायर ही बना लिया करो ताकि देखने में आसानी रहे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज़ 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो मैं इसे ना पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बना दो। काश यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐसा रहता, मतलब इससे ये क्या बन गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज पर अभी यहाँ पे इसका बस नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। ओके, समझ गए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तो मुझे थोड़ी होप दिख रही है। क्या होप दिख रही है कि इस x को अगर मैं x माइनस ए बोल दूँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इट इज़ लाइक डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान हो गया ना, अब तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दूं ए स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। और इस x की जगह भी x अपॉन ए रख दूं, बाद में रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना वीडियो की शुरुआत में। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ भी एक्स बाई ए कर दो तो ए से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये कट गया, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, कैपिटल एक्स क्या रखा है, एक्स माइनस ए को ना, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड हाँ, अच्छा, जैसे सम लीनियर इनटू डीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, तब मैं सजेस्ट करूँगा कि जल्दीबाजी में इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओ, पर ये चीज़ हम देखेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे। मैंने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो लीनियर आता है, तो लीनियर के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस केस में ना डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव वाला खेल हो जाएगा, भाई ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो हाँ, पर अगर वन अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है या फिर वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो सबसे पहले। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन से ही सीखना है, इंटीग्रेशन में तो सवालों से ही सीखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 6। अब क्या करें, तो ये x की पावर 6 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो x, अच्छा एक और चीज़, एक्स स्क्वायर के साथ dx है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब टाइप हो जाता है ना, तो ये भी डी एक्स क्यूब टाइप हो जाएगा। तो काश डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब के ही टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाए। तो मैं ये लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन डी एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/3 भी कर दो, नीचे 4 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, इट इज़ लाइक 1/3 dt अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर। ये करना तो बहुत आसान है, 1/3 2 माइनस टी 2 प्लस टी लिख दिया है ना, और यहाँ 1 dt है, तो इतना प्लस इतना 1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, तो एक 1/4 से भी कर देंगे वैसा करके। मतलब इसको 2 प्लस टी प्लस 2 माइनस टी डी टी अपॉन दिस थिंग, पर एक 1/4 भी आ जाएगा यहाँ पे, 1/4, क्योंकि इसको नील करना है, 1 करना है। ठीक है। अच्छा, जैसे तुम ये भी कर सकते थे कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, नहीं इससे कुछ नहीं होता, पता है। तो तुम्हें ना यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ लाइक डी एक्स क्यूब, ठीक है, मतलब 1/3 डी एक्स क्यूब, पर ठीक है, हमें तो इससे मतलब है। डिनोमिनेटर को भी इसके ही टर्म्स में, एक्स क्यूब के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है।
अब चलो अगला सवाल है, ये कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर से वही बात की, ई की पावर एक्स डी एक्स को डायरेक्ट लिख देंगे डी ई की पावर एक्स। तो अब सब कुछ ई की पावर एक्स के ही टर्म्स में आ गया ना। ई की पावर एक्स को मान लो टी, तो ये हो गया टी माइनस टी स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ऐसे सवाल तो हम आसानी से कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तुम? देखो ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। बी ऐसा चुना ताकि इसका प्रोडक्ट टी ही हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा, प्लस बी स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर कर दिया, इससे इतना दूर का क्या बन गया, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो हाँ, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ओके, अब तो ये बहुत आसान हो गया। ये इस फॉर्म का आ गया, डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो आंसर साइन इनवर्स के टर्म्स में आ जाएगा, पर अभी ये उस फॉर्मेट में है नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं टी माइनस अभी नहीं लिख रहा हूँ, पहले इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। डी टी अपॉन स्क्वायर रूट, सुनो 1/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अगर मैं 1/4 से डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तुम समझ रहे हो मेरी बात? 1/2 से क्यों किया? क्योंकि 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2। तो इसलिए मतलब देखो बेसिकली जैसे हमारी है ना 1/4 माइनस 1 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ इसको 1/2 से डिवाइड करो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये अंदर जाके 1/4 बन जाएगा, तो 1 बना देगा काट के। अच्छा, नाउ इट कैन बी रिटन एज, ये जो 2 है ये 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, नहीं? और ये बन गया तुम्हारा डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस हाफ अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, है ना? ये 1/4 इसको काट के 1 बना और इसमें स्क्वायर है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर ही तो है, इसलिए लिखते हो। अच्छा, इसको थोड़ा एलसीएम लेके ना ढंग का कर सकते हैं। ऐसे तो दिख रहा है कि हाँ टी का जो ये है कोफिशिएंट वो है 2, पर एलसीएम ले लेते थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट देना रहेगा क्या? कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो 1 माइनस ये 2 इस 2 को काटेगा एलसीएम में और बन जाए 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? यस। अब इस dt के जगह हम लिख देंगे 2t माइनस 1 और इस 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स 2t माइनस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मतलब वापस रख दो, t क्या माना था हमने, e की पावर x माना था, नहीं? तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। मुझे लगता है ये सवाल तुम्हें अच्छे समझ आ गया, और ये तो बहुत आसान सवाल भी था। आई एम सॉरी, यहाँ -1 आएगा ना? हाँ, यहाँ पे भी तो 2t माइनस 1 है ना, तो यहाँ भी -1 आएगा। अब ठीक है, आंसर आ गया, सब कुछ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, डी एक्स अपॉन 2x माइनस 7 और स्क्वायर रूट में दे रहा हूँ x माइनस 3 x माइनस 4।
ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। हिंट इसकी ये है कि कभी भी dx अपॉन एक्स रूट ऐसा दिखे तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसकी हिंट ये है। अब तुम इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, देन व्हाट्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर एक बना लेते हैं ना, तो x माइनस 3 x माइनस 4 कैन बी रिटन एज पहले तो ऐसा लिखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो a स्क्वायर तो ये हो गया माइनस, अगर मैं 2ab करूँ तो b ऐसा चुनो ताकि 7x बन जाए, पूरा मल्टीप्लाई होगा 7/2 प्लस b स्क्वायर करना होगा। अच्छा, प्लस b स्क्वायर किया तो माइनस b स्क्वायर भी करना होगा, क्योंकि हम फालतू के टर्म्स तो नहीं चाहते। वी ओनली वांट 12, तो प्लस 12 तो एज इट इज़ है। ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और ये तुम्हारा बन गया 49 माइनस 12 कितना होता है, 25 होता है ना। सॉरी 49 माइनस 48 होगा ना, तो इट इज़ 1/4। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो दिस कैन बी रिटन एज अच्छा। अब तुम्हारे पास देखो दो तरीके हैं। ये ऐसा तो नहीं आ रहा कि dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर है x माइनस 7/2 और यहाँ पे x की जगह 2x माइनस 7। तो या तो इसको तुम बना दो 2x माइनस 7 बाई इसका होल स्क्वायर बाई 4, या तो ऐसा बना दो, या फिर इस 2x माइनस 7 को बना दो, कन्वर्ट करो x माइनस 7/2 से। तो ऑब्वियसली एक 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक 2 टाइम्स x माइनस 7/2। ओके, मतलब दोनों तरीके तुम्हारे पास, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो चलो नीचे वाले ही तरीका यूज़ करते हैं। ज़रा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस रख दो, तो ये बन गया dx अपॉन 2x माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ, ये रख दो 1/4 2x माइनस 7 जो भी है, 1/4 इंटू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यस, अब इस x को भी चेंज कर दो 2x माइनस 7 से, और यहाँ पे एक 1/2 कर दो ताकि ये जो कोफिशिएंट है ये इससे कट जाए। अब 2x माइनस 7 को ज़रा k रख दो, t रख दो, कुछ भी। इट इज़ लाइक dt t रूट t स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये जो 1/4 है ना, ये रूट के बाहर आके 1/2 बन गया। ओके, तो ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो यहाँ से हटाकर 2, यहाँ से ये कट गया, तो हमारा ये आ गया, इट इज़ इक्वल टू दिस। कुछ नहीं, 1/4 को रूट से बाहर ले गए तो 1/2 बन गया, और ऊपर जाके 2 बन गया, 2 से 2 कट गया। खैर, ये आंसर आ गया तुम्हारा। क्या आ गया? सेक इनवर्स t प्लस सी। टी की जगह क्या रख दो? 2x माइनस 7। हाँ, आंसर ठीक है, बिल्कुल सही।
देखो ये वीडियो को तुम्हें फॉलो अप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देख के समझ गए। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स मैंने करके मिटा दिए हैं, इसलिए जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसे ये हमारा क्या बना था, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, यही बना था ना। तो अब इसको भी x माइनस 7/2 बना दो, तो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स x माइनस 7/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 2 को भी इधर बाहर फेंक सकते हैं, इसको भी तुम बना दो। अभी मत बनाओ, अभी तो ये देखो ना कि ये तो 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप और आ गया कि इसको 1/4 से करो और इसको मल्टीप्लाई करो तुम 1/2 से, क्योंकि देखो 1/4 का रूट 1/2 होता है ना, तो इसका रूट इससे कट जाएगा। अच्छा, ये चीज़ इससे कट जाएगी, तुम्हारा इंटीग्रेशन, और ये जो ठीक है, तुम्हारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा dx अपॉन x माइनस 7/2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो x माइनस, अब ये देखो x माइनस 7/2 होल डिवाइडेड बाय 1/4 इस पूरे का स्क्वायर है ना, सॉरी, यहाँ पे 1/2 आएगा। सुनो, 1/4 इज़ 1/2 का होल स्क्वायर ना, तो इसलिए इसको ऐसा लिख दिया, और -1 आ जाएगा, ये इससे कट के -1 आ गया। तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो कैसे हुआ? तो ये बहुत आसान है। अब ज़रा ये देखो, ये 2 इसको काट देगा ना, एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा और देखते हैं। अब पता है, एक और चीज़ बता रहा हूँ, रुक जाओ। फिर मैं बोलूँगा भाई यहाँ एलसीएम लेके काटोगे तो यहाँ बन जाएगा 2x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7/2। तो एक काम करो, ये है x माइनस 7/2 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज़ होनी चाहिए थी, तो 1/2 से ये कर दो और 1/2 से ये कर दो, तो ये बन गया, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 dx अपॉन x माइनस 7/2 अपॉन 1/2 को ऐसा लिखो x माइनस 7/2। ये फालतू तरीका था, पता है, इससे बहुत आसान था वो, मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग। क्या तुम समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या हुआ है ना? बस इसके चक्कर में इतना करना पड़ा, वरना तो पहला वाला तरीका ही बेस्ट था। अच्छा, अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर भी 2x करना पड़ेगा और बाई 2 कर दो। अच्छा, यहाँ पे भी शायद तुम्हें समझ नहीं आया होगा, है ना? तो इस x की जगह अगर मैं dx की जगह अगर मैं x माइनस 7/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 रख दूँ, तब ठीक है ना, तब कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑब्वियसली यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 नहीं है, ठीक है, 2 है, x डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो इट इज़ लाइक 2x, तब 2 से डिवाइड भी करना पड़ गया। नाउ इट हैज़ बिकम sec इनवर्स x माइनस 7/2 अपॉन 1/2 plus c, which can also be written as sec inverse 2x minus 7 plus c। यहाँ पर कुछ स्टेप्स ऐड हो गए, तो फ़ायदा क्या हुआ, मतलब फ्रैक्शन में लेने का फ़ायदा नहीं हुआ ना। सबसे अच्छा वही तरीका था कि जैसे
जो तुम्हारा था वो आया था x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर -1/4, तो इसे लिख दिया 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय 4। खैर अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ 4, मान लो यहाँ पर 9 रहता तो इट विल बी लाइक दिस कि भाई इसका बाई 4 -1/9। तो अब क्या करते, तो ऑब्वियसली फिर तो मतलब फ्रैक्शन में भी ले सकते। देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि तुम फालतू का लिखते हो बहुत या मन में कर सकते हो चीज़ें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। dx अपॉन √1 माइनस e⁻²x। तो देखो फिर वही दिमाग में है कि काश यहाँ e⁻x dx होता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है। e⁻x √1 माइनस e⁻x का स्क्वायर, तो इट इज़ लाइक अच्छा e⁻x dx तो हो गया d e⁻x है ना, स्क्वायर रूट अब e⁻x को t मान लिया, t √1 माइनस t²। देखो इतना समझ आ गया होगा, इट इज़ वेरी। अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा कोई भी डिज़ायरेबल फॉर्म तो आया नहीं भाई। डिज़ायरेबल फॉर्म कब होता, जब ऐसा होता, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिखते, सेक इनवर्स t प्लस c। पर अभी डिज़ायरेबल फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे t² -1 नहीं है, 1 माइनस t² है। तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा पलट दें टर्म्स को, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब जब नहीं होता ना, तब हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जैसे t को हम कुछ रख दें जैसे साइन थीटा वगैरह। पर ये चीज़ मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये चीज़ हम बाद में करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं करेंगे, वो शायद अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इसको तुम लिख दो कि नाउ यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको ना दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें यूज़ ना करना पड़े। दूसरा तरीका ये होगा कि लिटरली कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो इस रैंडमली किसी को भी ना t मान लो, जैसे रैंडमली किसी को तो नहीं, जैसे यहाँ पे 1 माइनस √1 माइनस e⁻²x है। एक बार इसको t मान के देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाड़ में जाए, है ना। अपना पुराना मेथड जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर करके हम करेंगे, वो बाद में सीख लेंगे। अभी बस रैंडमली बस रख के देख रहे हैं, क्या पता हो जाए, तुक्का लग जाए। 1 माइनस e⁻²x कैन बी कॉल्ड t²। ओके, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया -2 e⁻²x बराबर 2t dt/dx। अच्छा एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx अपॉन t बन जाएगा ना। dx को t के टर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dx कैन बी रिटन एज -t dt अपॉन e⁻²x। e⁻²x को यहाँ से लिख दो, क्या लिखो, -t dt अपॉन e⁻²x को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t² -1 एक सेकंड सॉरी, e⁻²x हो जाएगा 1 माइनस t²। तो dx कैन बी रिटन एज दिस, तो dx की जगह मैं लिखूँगा -t अपॉन 1 माइनस t² माइनस ऑफ t dt अपॉन, अच्छा ये t रहेगा ही यहाँ पे, अब देखो तुक्का लग गया अपना, t से t कट गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, ये
डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, इसको टी माइनस वन टी प्लस वन लिख के आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, पहले तुम ये वाला स्टेप देखना, उसके बाद तुम ये स्टेप देखना, ठीक है। ये बस मैंने ना रैंडमली किसी को टी रख के देखा कि कुछ हो जाए, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, यहाँ तुक्का लग गया है ना। अच्छा तुम ये बोलोगे कि भाई जैसे ये था तो किसी को डिफ्रेंशिएट वगैरह करके, किसको डिफ्रेंशिएट करूँ है, यहाँ वन डी एक्स अपॉन दिस है, क्या डिफ्रेंशिएट करूँ, दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव वन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, रैंडमली किसी को भी टी रखने लग गए, जो मर्जी है ही वो, तुक्का लग गया, बहुत बढ़िया बात। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेट मी थिंक कैसे करेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, इसका जो आंसर ही लिख देता हूँ, उससे हिंट मिल जाएगी। आंसर है इस पूरे की पावर 3/2, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो ये लिखा है ना, इसकी पावर 3/2, ये आंसर है, और इससे तुम हिंट ले सकते हो। और एक और हिंट मैं दे रहा हूँ कि x की पावर 1/2 dx आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब तुम सॉल्व करो, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। इट कैन बी रिटन x की पावर 1/2 dx अपॉन a³ माइनस x³। इसको देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 होता है ना, तो अगर x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव मैं निकालूं तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जो है, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो d x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, लिख सकते कि नहीं, यू अग्री। तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख रहा हूँ x की पावर 3/2 और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है a³ माइनस x। अब ध्यान देना, dt अपॉन एनी कांस्टेंट, मान लो k माइनस टी स्क्वायर, तो ये dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर टाइप हो जाता, तो साइन इनवर्स हो जाता। यहाँ पर x की पावर 3/2, यहाँ पर x³ है, तो मैं इसको x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। अब x की पावर 3/2 को कुछ भी बोल दो, जैसे t बोल दिया, तो नीचे क्या आ गया, a³ माइनस टी स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो अब आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेट साइन इनवर्स के टर्म। ज़रा ये देखो, ये मैनिपुलेशन मैंने कितनी अच्छी करी यहाँ पर, ये ओके। अब तो खैर इंटीग्रेट करना आसान है, इसको अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे dt अपॉन a³ माइनस टी, हम चाहते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो a³ से कर दिया मल्टीप्लाई, और a की पावर 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इट कैन बी रिटन एज 1/a की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट 1 माइनस t डिवाइडेड बाई a की पावर 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। अरे टी स्क्वायर अपॉन a³ को ऐसा लिख दिया भाई, दिमाग ख़राब कर दिया है। a³ को a की पावर 3/2 कैसे लिया, ये कौन पूछता है। a³ कैन बी रिटन एज a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो
अच्छा अब सुनो, टी का कोएफिशिएंट क्या है, 1/(a)3/2 ना, तो इस टी को भी मैं कन्वर्ट करूँगा t/(a)3/2 में, और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे a/3/2, तो ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स t/(a)3/2 प्लस सी। अच्छा ये मैंने सिर्फ इतने का इंटीग्रल निकाला है, 2/3 से तुम मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, बाद में। अच्छा अब t किसको रखा था, x⁻3/2 को, नहीं, तो ये यहाँ से आ गया साइन इनवर्स x/(a)3/2 प्लस सी। आ गया भाई आंसर, ये तो बढ़िया सवाल था, है ना। बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर